हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, देखिए अक्टूबर या नवंबर में आबकारी परिवर्तन सिपाही का एग्ज़ाम होना है और कनिष्ठ सहायक वाला जो एग्ज़ाम है 746 पोस्ट के लिए, या तो ये दिसंबर के लास्ट में इसकी डेट आ जाएगी एडमिट कार्ड की, या जनवरी से फरवरी 2021 में इसकी डेट आ जाएगी। मतलब कन्फर्म है इसका 2021 के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम होना। तो गाइस, हमने ये क्लास शुरू की है इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए। सुबह हिंदी की क्लास है 9 बजे, उसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। ये आपको लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में ये वीडियो मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज पार्ट 1, ठीक है। इसमें आपको सिंधु सभ्यता का फुल टॉपिक मिलेगा, जहाँ से भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिए हैं जो आते हैं एग्ज़ाम में। तो गाइज़, अगर वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में यहाँ से आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में, उत्तराखंड को छोड़ो, आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम ले लो या सेंटर का एग्ज़ाम ले लो, यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। ये हमने सिलेबस के अनुसार, ठीक है। इसी तरह से आपको वीडियो मिलेगी जीके की, मतलब जीके की, ठीक है। जीके की वीडियो जो मिलेगी आपको इसी तरह से थ्योरिकल मिलेगी। लेकिन जो जीके का 100 नंबर का टेस्ट होगा वो हम लोग संडे में लेंगे, ठीक है। संडे में क्लास रखेंगे, उसमें 100 नंबर का जो टेस्ट होगा वो खाली जीके का ही होगा। तो देखिए, सिंधु सभ्यता या इसको क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता, तो इसका काल सबसे पहले पूछा जाता है। तो इसका काल था 2500 ईसा पूर्व से, याद रखेंगे, ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। काल इसका काफ़ी पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति को, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब देखिए, हड़प्पा लोगों को तावे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। क्वेश्चन आता है कि ये ब्रॉन्ज किस किस से मिलकर बनता है। ये आपको साइंस में भी काम करेगा और ये जीके में यानी हिस्ट्री में भी काम करेगा। तो हड़प्पा के लोगों को तावा यानी कॉपर में टिन, ठीक है, मिलाकर कांसा यानी ब्रॉन्ज बनाने की विधि आती थी। यहीं से ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख, क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ था, तो 1826 में। किसके द्वारा किया गया था इसका उल्लेख, चार्ल्स मैसन के द्वारा, ठीक है। चार्ल्स मैसन के द्वारा हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था 1826 में। दो प्राचीन नगरों, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, 2 प्राचीन नगरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन ने 1856 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान इनका पता लगाया था, ठीक है। यही से याद रखें, इनका जो पता लगाया था जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन ने लगाया था। कब, 1856 में, कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति इसलिए पड़ा क्योंकि, क्वेश्चन ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है ना कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति इसलिए पड़ा क्योंकि 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर ही सर्वप्रथम दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने नेतृत्व में उत्खनन कार्य हुआ था, ठीक है। अगला है मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य 1922 में किसने किया था, राकलदास बनर्जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना ज़िले में स्थित है, ठीक है। सिंध प्रांत के लारकाना ज़िले में स्थित है। पिगट ने हड़प्पा, क्वेश्चन आता है कि जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता है, ठीक है। जुड़वा राज्य राजधानी किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को। तो पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। तो पिगट, ये नाम आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन इनमें से केवल 6 को ही नगर माना गया, ठीक है। 6 को ही नगर माना गया। तो आपने ये 6 भी याद रखना है। कौन कौन से, देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध का चन्हूदड़ो, चौथा गुजरात का लोथल, राजस्थान का कालीबंगा और हरियाणा का बनवाली। ये आपको लोथल, कालीबंगा और बनवाली, ये नाम आपको याद रखने क्योंकि आगे ये आएंगे, ठीक है। लोथल गुजरात में है, राजस्थान में कालीबंगा है और हरियाणा में बनवाली। तो देखिए, क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान के लगभग 1500 स्थल पर पाया गया है, ठीक है। भारत एवं पाकिस्तान के लगभग 1500 स्थल में। क्वेश्चन आता है कि पूर्व में इस तरह से पूछा जाता है सिंधु सभ्यता के बारे में। तो देखिए, पूर्व में उत्तर प्रदेश का आलमगिरी तक,
ठीक है, और पश्चिम में पाकिस्तान के सुत कांगेडोर तक, और नॉर्थ में यानी उत्तर में मांग कश्मीर, और दक्षिण में बात करें तो दैमाबाद, इसको दैमाबाद या दायमाबाद कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये आप देख लेंगे। अगला है, बिना पकी ईंटों के चबूतरों, सड़कों तथा नालियों के अवशेष कालीबंगा और बनमाली से प्राप्त हुए हैं। इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है, कालीबंगा और बनमाली से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृत का आकार किस तरह का पूछा जाता है कि हड़प्पा संस्कृत का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्कृष्ट विशेषता इसका नगर नियोजन है। क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा संस्कृति का सर्वोत्कृष्ट विशेषता क्या है, तो इसका नगर नियोजन। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, भाव चित्रात्मक। यहाँ से आप अनाज याद रखेंगे, इसके अनाजों का पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त अनाज। देखिए, यहाँ से चावल मिले थे, जौ मिले थे, खजूर, गेहूँ, कपास, तरबूज, मटर, ब्रासिका, जुनसी, ये ब्रासिका जुनसी पता नहीं क्या है, तिल और सरसों। तो इनके अलावा जो भी आता तो ऑप्शन में वो गलत होगा। ठीक है, तो ये आपने अनाज भी यहाँ से याद रखने हैं। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले, गुजरात राज्य से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल मिले हैं वो गुजरात राज्य से मिले हैं। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किसको जाता है, हड़प्पा वासियों को। ठीक है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किसको जाता है, हड़प्पा वासियों को। सर्वप्रथम जो स्वास्तिक चिन्ह होता है, ये वाला स्वास्तिक चिन्ह, तो सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष हड़प्पा सभ्यता से ही मिले हैं। अगला पॉइंट है, मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा कहाँ से मिली है, लोथल। लोथल कहाँ पे, हमारा गुजरात में। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल एवं रंगपुर से। अगला है, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है, मेलुहा। ठीक है, सिंधु क्षेत्र का अगर प्राचीन नाम की बात होती है कि सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है, तो मेलुहा। याद रखें, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। सिंधु मोहरों पर एक रंगी सांड के चित्र सर्वाधिक मिले हैं। ठीक है, जो मोहरें मिली हैं सिंधु सभ्यता, उसमें सर्वाधिक जो चित्र मिले हैं वो एक सरंगी सांड के मिले हैं। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोथल एवं कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता के किन स्थानों से, ठीक है, हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, तो लोथल एवं कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के पालतू पशु कौन थे, तो देखिए, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुबड़ वाला सांड, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, ऊंट, हाथी, गैंडा और गधा। तो ये क्वेश्चन करके पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सिंधु सभ्यता के पालतू पशुओं में नहीं था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन देखिए, गाय के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले थे। ठीक है, कभी गाय ऑप्शन में दे दो, आप उसको टिक कर दें, तो गाय के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले थे। अगला है, ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरयूपिया कहा गया है। क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से पुकारा गया है, तो हरयूपिया। ठीक है, हर यूपिया नाम से पुकारा गया है। विश्व में चांदी सर्वप्रथम भारत यानी हड़प्पा सभ्यता में ही पाई गई थी। ठीक है, विश्व में चांदी सर्वप्रथम भारत यानी हड़प्पा सभ्यता में ही पाई गई थी। सिंधु सभ्यता का मुख्य केंद्र हड़प्पा था। क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता का मुख्य केंद्र क्या था, तो हड़प्पा। सिंधुभाषी लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, याद रखेंगे, सिंधुभाषी लोहे से परिचित नहीं थे। अगला है, सैंधव वासियों का मुख्य भोजन जौ और गेहूं था। ठीक है, सैंधव वासियों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी थी। सैंधव कालीन मोहरे बनाने में सर्वाधिक उपयोग सैल कड़ी यानी स्टेटाइट का होता था, सैल कड़ी। ठीक है, ऑप्शन में आपको यही मिलेगा। अगला है, सैंधव मोहरे बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार भी। ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, ये क्वेश्चन आ भी रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी रखा है। सैंधव मोहरे बेलनाकार होती थी, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार। सर्वाधिक मोहरे, ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित मोहरे कौन सी थी, वर्गाकार। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, मोहरे बेलनाकार थी, वर्गाकार थी और आयताकार थी, लेकिन सर्वाधिक मोहरे जो प्रचलित थी वो वर्गाकार मोहरे सर्वाधिक प्रचलित थी। सैंधवकालीन मोहरे सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। सैंधवकालीन मोहरे जो मिली हैं सर्वाधिक, वो कहाँ से मिली हैं, मोहनजोदड़ो से। अगला पॉइंट है, लोथल गुजरात एवं कालीबंगा राजस्थान से युग्म समाधियाँ मिली हैं। ठीक है, देखिए, लोथल के गुजरात के लोथल से और राजस्थान के कालीबंगा से युग्म समाधियाँ मिली हैं। हड़प्पा कालीन पुरास्थल कुड़ाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। हड़प्पा कालीन पुरास्थल कुड़ाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं।
हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि देखिए याद रखेंगे, हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में जो तो शवों को दफनाते थे और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की जो प्रथा थी वो विद्यमान थी। अब देखिए क्वेश्चन आता है तराजू कहाँ से मिला था, तो लोथल से, लोथल से तराजू पाया गया था। सैंदबवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंदव सभ्यता में प्रचलित थी। याद रखेंगे, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंदव सभ्यता में भी प्रचलित थी। अगला पॉइंट है सिंधुवासी बत्तख को सर्वाधिक पवित्र मानते थे। ठीक है, पक्षियों में सबसे ज़्यादा जो पवित्र मानते थे वो बत्तख को मानते थे। सैंदव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण जो है बाढ़ को माना गया है। ठीक है, आपने फिल्म भी देखी होगी मोहनजोदड़ो, उसमें भी आपको दिखाया गया है। ठीक है, कि सैंदव सभ्यता के विनाश का कारण क्या है, उसमें बाढ़। अगला है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन या विशाल अन्नागार था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन विशाल अन्नागार था, यानी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से 5 बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन आता है कि कहाँ से 5 बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, एक एक पॉइंट ना काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पॉइंट आपने हमेशा याद रखने होते हैं, पॉइंट काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल में बंदरगाह। ठीक है, याद रखेंगे, देखिए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल में बंदरगाह का अस्तित्व मिला है, जहां विदेशी जलयानों का आवागमन होता था। अगला है लोथल गुजरात अरब सागर तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। ये देखिए आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोथल अरब सागर में तो स्थित है, ये भी पता है, लेकिन खंबात की खाड़ी में स्थित है। अगला है लोथल गुजरात में महिला पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। ऊँट की हड्डियाँ कालीबंगा से मिली हैं। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। घोड़े के अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। अब देखिए यहाँ से ये वाला जो है सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण उत्खनन। देखिए रावी नदी, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज 1921 में किसने की थी, दयाराम साहनी ने। ठीक है, रावी नदी की खोज कब हुई थी, 1921 में। कहाँ, स्थान कहाँ पे, हड़प्पा। ठीक है, मांटगुमरी पंजाब पाकिस्तान। खोजकर्ता कौन थे इसके, दयाराम साहनी। तो रावी नदी की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। कब, 1921 में। ये 2 पॉइंट आपने यहाँ से याद रखने हैं। अगला है सिंधु नदी। सिंधु नदी की खोज कब हुई थी, 1922 में। सिंधु नदी कहाँ पे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में। खोजकर्ता कौन है इसके, राखलदास बनर्जी। अगला है सिंधु नदी। देखिए सिंधु नदी की खोज 2 लोगों ने की थी, अलग अलग डेट के हिसाब से पूछता है तो 1922 में तो राखलदास बनर्जी ने की थी, और 1929 में जो की थी वो की थी NG मजूमदार ने। तो दोनों पॉइंट आपने यहाँ से ये याद रखने। उसके अलावा उसके बाद इसकी खोज हुई थी, सिंधु नदी की खोज करता थे 1931 में। कौन, NG मजूमदार। इन्होंने 1929 में 2 बार की थी। तो आपने प्रथम बार जो खोज हुई थी ये आपको याद रखना, सिंधु नदी की खोज 1922 में किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। तो फर्स्ट वाला आपको ज़्यादा याद रखना, और दोनों आपने ये तो याद रखने ही हैं। अगर ऑप्शन में आपको राखलदास बनर्जी ना मिले तो NG मजूमदार जरूर मिलेगा। ठीक है, 1929 और 1931 में की थी। अगला है घग्गर नदी। घग्गर नदी की खोज हुई थी 1953 में। ठीक है, स्थान कहाँ पे है घग्गर नदी का, तो कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में। खोज करता थे इसके डॉक्टर A घोष। अगला है देखिए सिंधु नदी की खोज 1955 से 57 में किसने की थी, FA खान ने। किसने की थी, FA खान ने। कहाँ पे, कोट दीजी। ये कहाँ पे, सिंध पाकिस्तान में। भोगबा नदी, इसकी खोज हुई थी 1955 से 63 में। स्थान कहाँ पे, लोथल अहमदाबाद गुजरात। खोजकर्ता कौन थे, SR राव और माधव स्वरूप बत्स। तो गाइज ये था सिंधु सभ्यता का फुल टॉपिक। यहाँ से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसको देख लेंगे पीयूष कर करके। ठीक है, पीयूष कर करके इस तरह से देख लेंगे। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलती हैं। जीके की वीडियो आपको इसी तरह से मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि MCQs के रूप में मिले तो वो संडे को मिलेगी। अगर उसके अलावा भी चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, तो जीके की वीडियो आपको इसी तरह थियोरिकल मिलेगी। एक एक टॉपिक लेके चलेंगे और टॉपिक को बढ़िया करके आप रिवाइज कर लें। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल से जुड़ सकें और तैयारी को बेहतर बना सकें। शाम को 8 बजे आपको उत्तराखंड जीके की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उत्तराखंड जीके की वीडियो मिल जाएगी। देखिए हिंदी की वीडियो सुबह 9 बजे, जीके की वीडियो दोपहर 1 बजे और उत्तराखंड जीके की वीडियो रात 8 बजे आपको मिल जाएगी। तो गाइज़ चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।